हेल्थ विद वास्तु में एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि कौवे को रोटी खिलाने से क्या होता है। कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिन चीज़ों को बताया गया है वह विश्वास करने योग्य है, क्योंकि इसका प्रमाण यही है कि अगर आप उपाय करते हैं तो इसका लाभ मिलता है। कुंडली का काल सर्प दोष हो, शनि की 7.5 या ढैया हो, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो, कर्ज बढ़ गया हो, तो और भी सारी ऐसी चीजें हैं जिन परेशानियों को हम कौवे को रोटी खिला के भी हम दूर कर सकते हैं। एक निवेदन, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी और बता दें आपको। कई लोग जो है कौवे का रंग काला होने से उसको निगेटिव एनर्जी से जोड़ देते हैं। पुस्तकों में प्रमाण है कि पहले कौवे का रंग सफेद हुआ करता था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कौवों के ऊपर 2007 में एक रिसर्च की थी और बताया था कि कौवे बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है और कौवे भविष्य को भी देख सकते हैं। इसलिए ज्योतिष की नज़र से कौवों को रोटी खिलाने के क्या क्या लाभ होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहले लोगों का मानना था कि यदि कौवा आपके घर पर बैठकर बोलता है तो इसका मतलब कोई मेहमान आने वाला है। ऐसे में यदि अब घर पर कौवा दिखाई दे और आप उसे रोटी खिलाते हैं तो ये माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कई बार कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। ऐसी स्थिति में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं। ऐसे में यदि हम कौवे को नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसलिए कौवे को रोटी खिलाने से, खाना खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप कौवे को रोटी जरूर खिलाइए। खिलाने से पहले रोटी को पानी में डुबा लेना चाहिए और उसके बाद उसको खिलाना चाहिए। सभी सुखों को देने वाले शनि देव हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। ये प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आपके घर पर सुबह कौवा कांव कांव बोलता है तो ये माना जाता है कि आपका घर शुद्ध हो गया है। ये शुभ संकेत है। और ऐसे में यदि आप कौवे को रोटी खिलाते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। काले कौवे को शनि देव का भी प्रतीक माना जाता है। यदि प्रत्येक शनिवार को रोटी खिलाया जाए तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही रोटी खिलाने से कुंडली में शनि दोष, 7.5 और ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। यदि आपके मन में कोई बुरा विचार आ रहा है, किसी अनिष्ट की संभावना आपको लग रही है या किसी अनिष्ट का विचार यदि मन में आता है तो तेल में रोटी को भिगोकर कौवे को खिलाने से व्यक्ति के साथ अनिष्ट नहीं होता है। इसकी संभावना कम हो जाती है और बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं। यदि आप अपने विरोधियों से, शत्रुओं से बहुत परेशान हो गए हैं तो लगातार 21 दिनों तक शनिवार को काले कौवे को लाल पेन से अपने विरोधी या शत्रु का नाम रोटी पर लिख लें और इसके बाद उसको खिलाएं। आप देखेंगे कि आपका वह शत्रु, आपका वह विरोधी अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यदि आपको बिजनेस में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है या घर में आर्थिक नुकसान हो रहा है तो पहली रोटी रोज कौवे को खिलाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिन में आपका नुकसान बंद हो जाएगा और धीरे धीरे बचत भी बढ़ने लगेगी। कई बार व्यक्ति या परिवार पर पितृदोष लग जाता है। ऐसा किसी सदस्य के मृत्यु के बाद निचले योनि में जाने से होता है। माना जाता है कि पितृ श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष में उनको रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके कष्ट कम हो जाते हैं, वे निम्न योनि से मुक्त हो जाते हैं और फिर प्रत्येक कार्य में आपकी मदद करेंगे। आपके कष्ट कम होंगे, सुख शांति प्राप्त होगी। जीवन यदि कष्टों से भरा हो तो ये उपाय आप जरूर करिए। यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो अपने खाने में से पहला कौर कौवे को जरूर खिलाएं। इससे आपके ऊपर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कौवे को रोटी खिलाने से क्या क्या होता है। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करें। चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।